मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के चौथे लेक्चर में सिंपल रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, और फिर हम जानना चाहेंगे कि मोलिकुलरिटी का क्या कंसेप्ट है। बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल रिएक्शन? जो रिएक्शन एक स्टेप में होता है, जो रिएक्शन एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन, देखिए बच्चों, द रिएक्शन which takes place in one step is called simple रिएक्शन। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो, अमोनियम नाइट्राइड है NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइड्स को हीट करने पर, अगर हीट कर दें हम, तो मुझे नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन को प्राप्त करना मतलब नाइट्रोजन का अगर मुझे प्राप्त करना है, अगर मुझे चाहिए नाइट्रोजन, तो बहुत अच्छा मेथड है नाइट्रोजन को प्राप्त करने का। अमोनियम नाइट्राइट को अगर हीट करते हैं, देखो N2 निकल गया और यहाँ बच गया H4O2। कितने वाटर मोलिक्यूल्स निकाल दो आप, कितने निकल जाएंगे? तो निकल जाएंगे 2H2O। देखो कितना अच्छा तरीका बता दिया मैंने। तो देखो N2 + 2H2O, तो देखो 4 और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चों आते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको मैं मिटा दूँ पहले, इसे आप नोट कर लीजिए पहले, फिर बताता हूँ इसको। बच्चों क्लियर है एकदम बढ़िया से? ओके। अब बच्चों बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहने का सेंस क्या होता है? जो भी रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप में हो, उसको कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। The reaction which takes place in 2 or more steps is called complex reaction। जो रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, H2O2 है, इससे आप निकाल दो H2O और फिर ये निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन, वेरी वेरी रिएक्टिव, नवजात ऑक्सीजन, बहुत रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन फिर इसको अटैक करता है और मेरे प्यारे बच्चों ये बना लेता है क्या? H2O बना लेता है और फिर O2 निकल जाता है। ठीक है, इसको बच्चों ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें, एडिंग दिस रिएक्शन, तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्टिव होता है बच्चों, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2H2O2 और ये हो गया बच्चों 2H2O और प्लस क्या आ जाएगा? O2। तो देख लो, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, एक्चुअली ये 2 स्टेप से बना है, 2 स्टेप के थ्रू आता है।
चूँकि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बोलेंगे। जो रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप में हो, मतलब जो रिएक्शन 2 स्टेप या उससे ज़्यादा स्टेप में अगर होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इन्हीं स्टेप्स को बच्चों हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये जो स्टेप्स हैं, द स्टेप्स in which complex reaction, the steps in which complex reaction takes place, ठीक है बच्चों, is called mechanism of the reaction, mechanism of the reaction। ओके बच्चों, इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक एकदम। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ो। अब बच्चों बात करते हैं मोलेकुलरिटी करने का क्या कंसेप्ट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलेकुलरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलेकुलरिटी, क्या है मोलेकुलरिटी, क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, बट मोलेकुलरिटी कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ओके, बात करें। आइए हम बात करते हैं बच्चों मोलेकुलरिटी क्या होती है। तो मोलेकुलरिटी बच्चों हमेशा डिफाइंड है एक स्टेप रिएक्शन के लिए। तो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, आप गलती नहीं करेंगे। हमेशा डिफाइंड है मोलेकुलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन, हमेशा पहले आप याद रखेंगे मोलेकुलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन। सिंपल जो रिएक्शन एक स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन। और सिंपल रिएक्शन, जो रिएक्शन एक स्टेप में होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और सिंपल रिएक्शन में ही मोलेकुलरिटी का कंसेप्ट यूजफुल है, सिग्निफिकेंट है। बस अब देखिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, पहले देख लें क्या है ये, एनसीईआरटी क्या कहता है इसके बारे में। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, द नंबर ऑफ reacting species, the number of reacting species, species क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। स्पेसीज में ये तीनों हो सकते हैं। ऐसी रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ठीक है, टेकिंग part in an elementary reaction, देख लीजिए क्या आ गया, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, सिंपल रिएक्शन। याद रखें बच्चों, एलिमेंट्री के लिए सिर्फ डिफाइंड है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज taking part in an elementary reaction which must collide, टकराए, which must collide simultaneously, एक साथ, simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of simple reaction। बच्चों लंबा चौड़ा हो गया, बट एनसीईआरटी को आपको याद रखना पड़ेगा। कितने एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स जो हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो एक साथ टकरा के प्रोडक्ट को बना दे, मतलब रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन होने का मतलब क्या, प्रोडक्ट बन जाए।
बच्चों रिएक्शन होने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट बन जाए। आप ये ध्यान से देखो जरा, कितने रिएक्टिंग स्पेसेस, मतलब एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने एटम्स या कितने आयंस या कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं सिंगल स्टेप में, ताकि उनके टकराने से प्रोडक्ट बन जाए, उसको कहते हैं क्या, मोलिकुलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिख दिया था, ये देखिए NH4NO2 को हीट किया जाए अगर तो क्या बन जाता है, N2 प्लस क्या बन जाता है, 2H2। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो, बस यही देखना है, यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 1, यहाँ 1 है बच्चों, यही 1 क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी के बारे में बताएगा। एक मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, मतलब इस रिएक्शन में एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें एक ही मोलिक्यूल रिएक्टेंट का इन्वॉल्व है, तो मोलिक्यूल बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एक, मतलब अगर रिएक्टेंट साइड में अगर एक ही रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, ये जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये सब एग्जाम्पल NCERT का ही ले रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हीट करेंगे तो H2 + I2। अब बच्चों खुद से देखो यहाँ कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, यही बताएगा मोलिकुलरिटी के बारे में। यहाँ कितना हो जाएगा, तो इस रिएक्शन में हमारी जो मोलिकुलरिटी होगी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। वेरी सिंपल, कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। बायमोलिकुलर, देख रहे हो यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2 HI के मोलिक्यूल्स टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें मोलिकुलरिटी 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों एग्जाम्पल देख लो, आप एक एग्जाम्पल दे दूँ, 2NO + O2 और ये बन जाएगा 2NO2, ठीक है, 2NO2 बन जाएगा। और अब यहाँ देखो कितने हो गए बच्चों, ये 2 और ये 1, टोटल कितने हो गए, 3। देखो ये 2 और ये कितने हो गए बच्चों, 1 हो गए, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3। तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो मोलिकुलरिटी जो होगी इस रिएक्शन की कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मोलिकुलर या टर मोलिकुलर बोलते हैं। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, टर मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये कंसेप्ट है मोलिकुलरिटी का। अब बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्लियर हो गया बच्चों, मोलिकुलरिटी का क्या कंसेप्ट है। आपको देखना है कि सिंपल, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक सिंपल रिएक्शन है, मान लो कि मैंने कहा कि ये सिंपल है, मान लो मैंने कहा कि सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि ये सिंपल रिएक्शन है, ऐसा सिंपल रिएक्शन। अब देख लो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 1 + 1 2, मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो सिंपल हमको ये जानना है कि भाई मुझे ये पता है कि ये सिंपल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तब ये देखना है कि कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, बस उनको जोड़ दो आप, सिंपल जोड़ देना है। ये क्या है, तुम्हारे कोफिशिएंट्स हैं, बस इनको जोड़ देना है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेना है, उसमें जो कोफिशिएंट है उनको जोड़ देना है। यही क्या बताएगा बच्चों, आपको मोलिकुलरिटी के बारे में बता देगा। ओके चलिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों आते हैं, हम नोट कर लोगे, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। आइए अब बच्चों आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि मोलिकुलरिटी पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप बच्चों नॉलेज रखो, एग्जाम्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ा करो। चलो अब बच्चों आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है
मोलिकुलरिटी इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी जो है वो क्या है? मोलिकुलरिटी इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको ये पता है। तब आप उस देख के बता रहे हो कि भैया ठीक है कितने कोफिशिएंट हैं उनको खाली जोड़ देना है, मतलब मुझे ये पता है। जैसे ये देखो, जैसे ये मुझे पता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पता है। अब तुम ये पता है सिंगल स्टेप है, अब ये देखो यहाँ कितने हैं? 2। तो इसको देख के तुम क्या बोलोगे? सर मोलिकुलरिटी इसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो चूंकि रिएक्शन को देख के सिंपली आप बोल रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व। तो बच्चों इट इज बेस्ड ओनली ऑन थ्योरी, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज ओनली बेस्ड ऑन थ्योरी। दूसरा है बच्चों इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? मोलिकुलरिटी क्या जीरो हो सकता है? नो। ये हो सकता है कि जीरो मोलिक्यूल्स कोलाइड करें? नॉट पॉसिबल। तो मोलिकुलरिटी जो है, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। नेगेटिव मोलिक्यूल? नो, कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्रैक्शनल? नो। 3/2 मोलिक्यूल कोलाइड करें? नो, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव। इनफाइनाइट? अनंत? नो। अनइमेजिनरी? नो। हो गया बच्चों, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? थर्ड पॉइंट, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। ये बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। मोलिकुलरिटी कैन नॉट, रटवा देते हैं। अब मैं क्लियर कर दूं, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। क्यों? Because more than 3 molecules may not be mutually collide with each other। बच्चों इसको समझने के लिए आप मेरा एग्जाम्पल से समझो। आप रोड पे देखते हो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हजारों लाखों गाड़ियाँ रोड पे आप देखते हो चलते हुए, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तब क्या देखते हो? 2 गाड़ी का खट एक्सीडेंट हुआ। देखो एक्सीडेंट खतरनाक होना चाहिए, मतलब आप देखे हो क्या कि 2 गाड़ी, मोस्टली आप क्या देखते हो? 2 गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। आप कभी कभी देखते हो कि ट्रक और कार में एक्सीडेंट हुआ, बीच में कोई बाइक घुस गया, रेयर देखते हो। ऐसा देखे हो क्या एक साथ 4 गाड़ी का एक्सीडेंट? बस सेम स्थिति है, एक साथ 4 मॉलिक्यूल टकरा के एक ही समय में टकरा के प्रोडक्ट बना दे, ऐसा देखा नहीं गया है। सॉल्व आर केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब प्रोबेबिलिटी तो है। अब देखो रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? 2 गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, 3 आप रेयर देखते हो। रेयर मतलब मोलिकुलरिटी 3 है ऐसे रेयर रिएक्शंस है, मोर देन 3 तो मिला ही नहीं। तो बताओ ना जरा कि रोड पे ऐसा होता है कि एक से 6 गाड़ी टकरा गई या ऐसी टकराई कि सब मतलब गाड़ी के मतलब सारे पुर्जे उड़ गए, ऐसा तो नहीं होता बच्चों ना। तो वही आपको समझना है, बस इसको समझना है। समझो कि बस जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या क्या चांस होते हैं एक्सीडेंट में, क्या कैसे गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता है, कितनी गाड़ियाँ एट अ टाइम टकरा जाती हैं। अगर ये ध्यान में आप हैं बच्चों तो इसको समझ सकते हो। इसलिए बोला गया है कि मोलिकुलरिटी का जो वैल्यू है कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। रोड पे मोर देन 3 गाड़ी एक साथ टकरा के सारी गाड़ी उड़ जाए, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही बच्चों मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज मोर देन 3 मोलिक्यूल्स may not be बच्चों, may not mutually कोई बेचारा
Molecularity cannot, very important point, molecularity cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with each other. एक साथ तीन more than 3 molecules, एक साथ तीन molecule आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना दें, ये पॉसिबल नहीं है. ओके बच्चों, नहीं पॉसिबल है. Molecularity cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with each other. ठीक है. और बच्चों चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फोर्थ पॉइंट इस बच्चों यहाँ पे है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस. समझना, देयर इज नो सिग्निफिकेंस, कोई वह मत तो नहीं है. देयर इज नो सिग्निफिकेंस, वह महत्व, importance. There is no significance of molecularity. There is no significance of molecularity in complex reaction. Because in complex reaction, each step has its own molecularity. बच्चों मैं इसको एग्जाम्पल से समझा दूं. यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में कोई मीनिंग नहीं है किसका, मोलेकुलरिटी का. क्यों? आप मेरे को बताओ. ये जो रिएक्शन मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ये वाला कि H2O2 है, H2O है, O है, ये पहला स्टेप था. तो दूसरा स्टेप बच्चों क्या था? H2O2 था, फिर O था, और फिर H2O + O2 था. और ओवरऑल ऐड मैंने जब ऐड किया था बच्चों, तो क्या आया था? ये कट गया था, ये और ये कैंसिल हो गया था, और क्या हुआ था? 2H2O2 2H2O + O2, यही है ना. तो बच्चों ये तो दो स्टेप से बना ना. इस स्टेप का मोलेकुलरिटी कितना होगा? 1. इसका कितना होगा? 2. देखो ध्यान से, यहाँ 1 है या 2. ओवरऑल हम नहीं बोल सकते, चूंकि मोलेकुलरिटी किसके डिफाइंड है? इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन. कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये थोड़े ऐसे है, ये तो ऐसे बना है ना. तो ऐसे बना है तो कैसे आप देख के बोल सकते हो? नो, यू कैन नॉट टेल. नहीं बोल सकते हो कभी भी. आपको हमेशा वो तो ध्यान देना होगा यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप बना हो, वैसे रिएक्शन के केस में मीनिंगलेस हो जाता है. कौन सा कंसेप्ट? मोलेकुलरिटी का कंसेप्ट. क्योंकि हर स्टेप की अपनी मोलेकुलरिटी होगी, क्योंकि इट इज़ ओनली डिफाइंड, मोलेकुलरिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो याद रखेंगे कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलेकुलरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो बच्चों ये मैंने पॉइंट लिखवा दिए. आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा. कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन. इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे. ओके बच्चों, नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें बढ़िया सा. समझ आई बात यहाँ पे कि इस केस में मोलेकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है, किसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में. आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में और मेरा मज़ेदार सा क्लास होगा आप सारे बच्चों के लिए. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच.